उनकी परवरिश पर होता है। लड़के और लड़की दोनों ही समाज के पहलू हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। लड़कियां पैदा होती हैं तो कोई खुशी नहीं मनाई जाती है। लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग कहते हैं उन्हें मार देना चाहिए। जो भी ये कहते हैं, जो भी ये सोचते हैं, उनके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कहना है। आइए देखते हैं, सिर्फ एक ही बात कहनी है हमें, समाज को शिक्षित बनाओ। बचानी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जेपी तिवारी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। दोनों बच्चियों, दोनों औरों के पिता पता नहीं क्यों नाटककार ने उसे अदृश्य कर दिया। कम से कम उसको मुंह पे ही लाया होता, हम देख लेते हैं पाई है, लंगड़ा है, लूला है, घूमना है। तो मेरे बच्चों, कल तुम्हारी शादी होगी, तुमको भी ये दायित्व होना है। मेरे बच्चों, प्रार्थना है कि इस पिता की भूमिका न निभाना। मेरी बात से सहमत हो, हाथ उठाकर शपथ दो, इस बच्चे की, इस बाप की भूमिका नहीं निभाएंगे, माँ की सराहना करेंगे। और एक दूसरी माँ है यशोदा। हमने देवकी को भी देखा, यशोदा जिसने उस बच्ची को क्या से क्या बना दिया, किरण बेटी बना दी। किसने? मैं उस माँ की प्रशंसा करता हूँ, और प्रशंसा करता हूँ उस राइटर की, प्रशंसा करता हूँ उस निर्देशक की, प्रशंसा करता हूँ इस विद्यालय की, प्रशंसा करता हूँ विद्यालय के प्रचार प्रबंधक की, जिन्होंने ऐसे तुम्हारा कन्या महाभियान सार्थक हो गया। मैं अभिभूत हूँ। पहले बहुत कुछ आया था, लेकिन हमें लगता है मैं सीख के जा रहा हूँ। अगली जगह मैं जाऊंगा, बच्चों मैं आपको उदाहरण दूंगा। बच्चों, मैं आपसे सीख रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक बच्चे से थोड़ी कहीं भूल हो गई, शायद घबराहट थी। एक उन्होंने मनु का नाम दिया था और उसको उर्वशी से जोड़ा था। बच्चों का काम थोड़ा याद दिलाना है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गार्जियन के नाते तुमको भी, आपको भी अपने बच्चों में शुरू से छोटी सी गलती दिखाई दे तो उसको संकेत करना। मैं संकेत कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, सुधार कर रहा हूं। अब मैं ध्यान दूंगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा संवाद मां और गर्भस्थ बच्ची, पति पत्नी रात में तय किए हैं हम जाएंगे वासन कराने। जाता है, उसे लगता है मेरे पेट का बच्चा बोल रहा है। बच्ची कहती है माँ मुझे आने दो, माँ मुझे आने दो, मैं तुम्हारी ही प्रतिरूप हूँ। माँ तुम माँ हो, मुझे भी तुम माँ बनने दो। माँ सचेत होती है, द्वंद्व फंसती है। परिवार एक तरफ, पति एक तरफ, जिसे देखा नहीं उसकी पुकार एक तरफ। इसको सुने कहाँ जाए, फिर आवाज आती है अस्त्र संरक्षा तो दे सकती हूँ, बाहर नहीं। बाहर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है जो तुम्हारी उत्पत्ति में आंश है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसके कारण तुम मेरे गर्भ में आई है, उससे तेरी रक्षा मैं कैसे करूं। माँ कहती है बेटा माँ कुछ भी करो, उस बच्चे को जन्म देती है। मुझे यही कहना है, तुम बिटिया हो, कल दायित्व माँ की निभानी है। ऐसे द्वंद्व में जब हो इस कहानी को रट लेना बेटा, इससे समझौता न करना, इसे समझौता न करना, अपनी कहानी को याद कर लेना, उस माँ की कहानी को याद कर लेना। बच्चों हमारा अभिनंदन, याद रखना। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद।
गाने दो मुझको, यूं करूंगी मैं तेरी ही बेटी हूँ माँ, मुझे जन्म दो माँ, मुझे जन्म दो माँ। अनुपात बताओ क्या होंगे हालात बताओ, फिर अगर ना माने पापा रोऊंगी मनहार करूंगी, मुझे जन्म दो माँ, मुझे जन्म दो। लक्ष्मीबाई मदर टेरेसा क्या कोई बन पाया वैसा, मत कहना एक धाय है बनना, ये बातें बतलाओ अम्मा। मैं नन्ही पोती दादी की सब गुण अंगीकार करूंगी, जीवन भर आभार करूंगी, मुझे जन्म दो माँ, मुझे जन्म दो माँ। अंतरिक्ष में जाकर के माँ रोशन तेरा नाम करूंगी, जो बेटे कर सकते हैं हर वो अच्छा काम करूंगी, नाम से तेरी जानी जाऊंगी, ये मैं बारंबार करूंगी। माँ मैं तुझसे प्यार करूंगी, जीवन भर आभार करूंगी, मुझे जन्म दो माँ, मुझे जन्म दो माँ। थैंक यू। यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री रविन्द्रनाथ मिश्रा जी से कि वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। शंकर मिश्र जी, विद्यालय के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री राजेश यादव जी, निदेशक महोदय डॉक्टर श्यामनारायण पांडे जी, महेश पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी छात्र भाइयों और बहनों, छात्राओं, छात्र, उपस्थित सभी लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार और यथोचित अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में सबसे सफल नाट्य प्रस्तुति रही है, सबसे सफल सभी कुछ रहा है, लेकिन कोई भी मैसेज सब लोग ये अभियान है, ये आज की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमारे समाज में जो अनुपात बिगड़ रहा है, लैंगिक अनुपात बिगड़ रहा है, जिसमें स्त्री पुरुषों का अनुपात बिगड़ रहा है, उसका प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या है। इसका जो कारण है, कन्या को हम भ्रूण में क्यों हत्या करते हैं, क्यों मारते हैं, तो इसके दो कारण अभी तक उभर कर सामने आए हैं। पहला है अशिक्षा, हम शिक्षित नहीं हैं, और दूसरा प्रमुख कारण है दहेज प्रथा। प्रस्तुत नाट्य में ये दोनों चीजें आई हैं, कहीं ना कहीं से ये दोनों चीजें आई हैं, और बड़ा ही सराहनीय नाटक रहा है, प्रस्तुति रही है। उसमें दोनों पक्षों को दिखाया गया है, समाज के दोनों पक्षों को भली भांति प्रस्तुत किया गया है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कन्या को आगे नहीं देना चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो समाज का जो अत्यधिक मानवीय चेहरा है वो उभर कर सामने आता है। एक रास्ते में पड़ी हुई बच्ची को लेकर के उसको इतना योग्य बनाते हैं, वो भी तो ये बड़ा सराहनीय प्रस्तुति रही है, बहुत ही सराहनीय। और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से छात्रों को, छात्र छात्राओं को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार और शुभकामनाएं।
मैसेज बहुत क्लियर है, सब तक पहुंचा है, कुछ कहना शेष नहीं है। सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, सराहनीय रही है, बहुत सफल रहा है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम अपनी जानकारी में कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई कार्य हो रहा है उसे बिल्कुल नहीं होने दें। अपनी पूरी ताकत के साथ में उसका सामना करें और उसे रोकें। आपके साथ समाज का प्रत्येक जागरूक व्यक्ति होगा, समाज का कानून देगा, सब लोग आपका साथ देंगे। बस आपको अपनी आत्मा से ये एक निर्णय लेना है, ये एक प्रण करना है, एक शपथ लेनी है। जितने भी कार्यक्रम में हम लोग गए हैं वहां पर एक शपथ दिलाई गई है। वो शपथ इस बात की थी कि हम अपनी जानकारी में कन्या भ्रूण हत्या को नहीं होने देंगे। तो ये हम आंतरिक शपथ लेते हैं और इस पर चलने के लिए अपने को तैयार करते हैं, हमेशा के लिए तैयार करते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में कहीं पर भी जाने में या अनजाने में या कहीं से हमें पता लगता है कि इस प्रकार का कोई कृत्य हो रहा है तो उसका जमकर विरोध करेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि अभी संबंध में बताना कुछ शेष नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बच्चे की यदि कोई सबसे सुरक्षित जगह होती है तो मां की गोद होती है। इस संसार में, इस संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई सुरक्षित जगह है तो वो उसके मां की गोद। और जब बच्चा नहीं आया होता है तो सबसे सुरक्षित जगह जहां वो पलता पड़ता वो है। अब चिंतन ये है कि आप सोच कर देखिए कि यह मनुष्य उस बच्चे को वहां जाकर मारता है जहां पर वो अपने सर्वोच्च सुरक्षित स्थान पर उपस्थित है। मानवीयता का इससे निकृष्टतम रूप कहीं आपको दिखाई देगी। किस लिए मारता है? अच्छा, एक बात। अब दूसरी बात ये भी चिंतन में लाइए, किसको मारता है? एक ऐसे बच्चे को जो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। आप अपने किसी बड़े आदमी को मार कर देखिए, आपसे जो ताकतवर है एक बार उससे लड़कर उसको मार कर देखिए तो लगता है कि आप ठीक है भाई, आप कुछ मारने आए हो। लेकिन आप किसको मारने निकले हो? जो अपनी सुरक्षा में कुछ कर ही नहीं सकता। मनुष्य है क्या? हमें तो शक होता है यदि इस कृत्य में भाग ले रहे हैं तो हमें शक होता है कि हमारे अंदर क्या इंसानियत अभी जीवित है। तो हमेशा पूरी ताकत के साथ मुकाबला करें और इसे रोकें। बहुत बड़े असंतुलन का कारण है, समाज में विघटन का कारण है और बाकी सारी बातें यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हो चुकी हैं और बहुत ही यथार्थ रूप में हो चुकी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पांडे जी। यहाँ विद्यालय के प्राचार्य महोदय, सर्व की बात है कि जिसको हम कहते हैं कि समाज शिक्षित होगा तो एक बीमारी है वो शिक्षित समाज की है। एक निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो अशिक्षित है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा का शिकार नहीं है, उसके कन्याओं को भूमि में मारने की राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है, जो कुछ लोग खाते ठीक से खा भी रहे हैं, बड़ा उनका पैसा भी है, पढ़े लिखे भी है, वही इस राक्षसी में लिप्त है।
सवाल ये है कि क्या अगर इसी तरह शिक्षा होनी है तो क्या अशिक्षित समाज शिक्षित समाज से ज्यादा अच्छा नहीं है? जितना भी भ्रष्टाचार है वो सब शिक्षित समाज के लोग करते हैं। दहेज देना ये भी शिक्षित समाज के लोगों का ही कर्तव्य है और वही इसको करते हैं। अनपढ़ की शादी में दहेज नहीं मांगा जाता, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही उस समाज में दहेज मांगा जाता है। जो वो लड़का जितना बड़ा हो गया उसका काम उतना ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो पवित्र समाज में है, इस सामाजिक पवित्र को दूर करना है। उसके लिए आवश्यक है कि देश में जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं ईश्वर उनको अधिक से अधिक संख्या में जन्म दे। बहुत दिन से देश में कोई सोशल रिफॉर्मर पैदा नहीं हुआ है और इस नाते भी इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। आज का प्रयास एक अच्छा प्रयास रहा, लेकिन यह प्रयास कितने लोगों तक पहुंचेगा? आवश्यकता इस बात की है कि कुछ लोग इस अभियान में जी जान से जुट जाएं, घर द्वार छोड़कर अपना सामान्य कार्य छोड़कर इस कार्य में लग जाए। आज एक बच्चों के स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, कल दूसरे में कार्यक्रम हो, परसों तीसरे में कार्यक्रम हो, चौथे दिन चौथे स्कूल में कार्यक्रम हो और उसके बाद एक ऐसा भी कार्यक्रम हो कि लखनऊ के या अन्य जिलों के जो बड़े बड़े विद्यालय के प्रांगण हैं उनमें समस्त विद्यालय के बच्चों को और विशेषकर माताओं लड़कियों को आमंत्रित किया जाए और उनको वो अपने धर्म देवताओं को हाथ में लेकर गीता को, बाइबल को, पुराण चर्चा नहीं करेंगे, उसकी अनुमति नहीं देंगे। इस तरह के पढ़ लेने की आवश्यकता है। इसी साथ में मैं सवाल करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी ने बहुत सही आदेश दिया। और मेरे साथियों, मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ जो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए, उन नन्ही परियों के लिए जो इस दुनिया में आने से पहले ही लोग उन्हें खत्म कर देते हैं।